जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेएसएससी, जेपीएससी और जेटेट के लिए जिन छात्रों का नागपुरी क्षेत्रीय भाषा है उसके लिए बेस्ट बुक कौन सी है। आप किस बुक से तैयारी करें, तो आप जेपीएससी हो या जेटेट हो या जेएसएससी सीजीएल जो भी 2022 निकला हुआ है, इस एग्जाम्स में आप अपना नागपुरी विषय में जो है 100% नंबर हासिल करेंगे, नागपुरी विषय की परीक्षा को पास करेंगे। इससे पहले भी मैंने आपको पिछली वीडियो में कई बुक के बारे में बताया है, लेकिन अभी जो एक बुक है जो मुझे अच्छा लगा, जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, वो बुक है मार्गदर्शन पब्लिकेशन की नागपुरी आधुनिक नागपुरी भाषा और साहित्य। और ये बुक मुझे लगता है कि आज के डेट में अगर आप जेएसएससी सीजीएल 2022 जो है उसके लिए अगर आप उसके तैयारी के लिए अगर आप लेते हैं तो ये बेस्ट बुक है। तो मैंने भी इस बुक को लिया और इसके बारे में जानना चाहा, इसको पढ़ा, तो मुझे इस बुक में वाकई में बाकी जो पुस्तकें हैं नागपुरी के ऊपर उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट लगा, अलग लगा और अच्छा लगा। तो आज इस बुक को हम लोग देखेंगे, बहुत ही विस्तार से देखेंगे। और इस बुक का जो है आगे मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो भी उपलब्ध कराऊंगा, एक एक विषय पर वीडियो ही बनाऊंगा। लेकिन आज इस बुक में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या चीज है, नागपुरी का कौन कौन सा पार्ट है जिसको इस बुक में राइटर ने कवर किया है। और आपको नागपुरी जो क्षेत्रीय भाषा जिन छात्रों का है उसको, चाहे वो जेपीएससी हो, जेटेट हो या जेएसएससी सीजीएल हो या झारखंड स्तरीय कोई भी एग्जाम्स हो जिसमें आपका अगर नागपुरी है, तो क्या क्या चीज आपको पढ़ना चाहिए, इसमें आज हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि मार्गदर्शन पब्लिकेशन का ये बुक है, इसमें आधुनिक नागपुरी भाषा और साहित्य लिखा हुआ है और नीचे में दिया गया है कि वस्तुनिष्ठ सवाल जवाब साहित्य। राइटर ने इस बुक को जो है जेएसएससी के नए पाठ्यक्रम के अनुसार सचिवालय, दारोगा, आरक्षी, वनरक्षी, पुलिस, हाई स्कूल, जेपीएससी, न्यायिक सेवा, जेटेट, विभागीय परीक्षा एवं स्नातक उत्तर टीचर ट्रेनिंग, मैट्रिक, इंटर स्तरीय सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी बताया है। लेखक जो है इसके वो डॉक्टर सुधीर कुमार राय हैं, जो आप जानते हैं कि ये जो डॉक्टर सुधीर कुमार राय हैं ये नागपुरी के विद्वान माने जाते हैं। इनकी नागपुरी ग्रामर को लेकर के बहुत सारी बुक है। अब अगर हम बात करते हैं इसके मूल्य की, तो ये 360 रुपया है, लेकिन आपको लगभग सभी दुकानों में 10%, 20%, 30% के डिस्काउंट के साथ ये बुक मिलती है। तो वो आप डिस्काउंट के हिसाब से ले सकते हैं, वो अलग बात है। अब हम बात करेंगे कि इसके आपका जो इसका जो विषय सूची है तो उसमें क्या क्या चीज दिया गया है। आप यहाँ देखेंगे विषय सूची में आपको व्याकरण खंड में क्या क्या चीज मिलेगा। तो नागपुरी भाषा उद्भव और विकास, नागपुरी भाषा जो है उसका उद्भव और विकास कैसे हुआ और उसके बारे में आप पढ़ेंगे। यहाँ दूसरा है संपर्क भाषा, जो नागपुरी है ये संपर्क भाषा है। कहीं ना कहीं अगर आप देश की आजादी के दौरान की बात करेंगे, जब अंग्रेजों का आगमन झारखंड में हुआ, उस दौरान जो है अंग्रेज झारखंड क्षेत्र के जो लोग थे उनसे संपर्क स्थापित करने के लिए नागपुरी को अपना संपर्क भाषा बनाए थे। तो उसके बारे में यहाँ पे आप पढ़ेंगे। फिर आप देखेंगे कि नागपुरी भाषा कर मानकीकरण, इसके बारे में आप यहाँ पढ़ेंगे। फिर है नागपुरी व्याकरण परंपरा, जो नागपुरी का जो व्याकरण है उसकी परंपरा क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों आई, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। फिर इसी में है नागपुरी भाषा विशेषता, इस भाषा की विशेषता क्या है। फिर आप पढ़ेंगे ध्वनि वर्ण विचार, जो आप किसी भी ग्रामर को उठा ले, अंग्रेजी उठा ले, हिंदी उठा ले, नागपुरी उठा ले, उर्दू उठा ले, तो उसका जो ध्वनि वर्ण विचार होता है वो क्या होता है, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। फिर आप यहाँ पे पढ़ेंगे विशेषता, जो वर्ण विचार है उसकी विशेषता क्या है, क्यों आवश्यक है, वो आप पढ़ेंगे। शब्द विचार आप पढ़ेंगे। संज्ञा, जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव होता है वो आप इसमें पढ़ेंगे। संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, कारक हो गया, फिर आपका वचन हो गया, लिंग हो गया, वाच्य हो गया, क्रिया हो गया, अव्यय अवकारी शब्द जो है उसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। काल, जो टेंस है ये काफी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आप देखेंगे। इसमें कृदंत और तदित्य है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। उपसर्ग प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। समास संधि के बारे में आप पढ़ेंगे, और समास संधि से तो अक्सर प्रश्न पूछे भी जाते रहे हैं, तो वो आप पढ़ेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको जो है व्याकरण से जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं,
एग्जाम्स में, तो उसका यहाँ पे इन्होंने 17 सेट दिया है, 17 मॉड्यूल सेट यहाँ पे दिया है, जिससे आप प्रैक्टिस करके आपके नागपुरी भाषा को लेकर के आपकी समझ कितनी है उस बारे में आप अपना आकलन कर सकते हैं। फिर इसी में जब आप आगे बढ़ेंगे तो अनैत शब्द कर बदला एक शब्द, अनेक शब्द के बदले में जो एक शब्द का जो प्रयोग किया जाता है उसके बारे में इस बुक में बताया गया है आपको। फिर जो है विलोम चाहे उल्टा शब्द, जो विलोम शब्द होता है तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसके बारे में पढ़ेंगे। नागपुरी क्रिया से संबंधित शब्द, जो नागपुरी क्रिया से जो संबंधित शब्द है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। फिर जो है आपका यहाँ पे पर्यायवाची शब्द, जो समानार्थी शब्द है उसके उस शब्द के बदले में कौन सा शब्द यूज करना चाहिए या किया जा सकता है उसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर जो लोक साहित्य है, तो लोक साहित्य में जो आप देखेंगे आपका चाहे वो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, जेटेट हो, उसमें आपको जो प्रश्न पूछा जाता है और जो इनका नेचर है जिस तरीके का प्रश्न पूछने का, वो आपका मुहावरा से रहेगा, कहावत से रहेगा और पहेली से रहेगा। तो यहाँ जो है आप उसके बारे में पढ़ेंगे भी और उससे जो है आप यहाँ पे मॉड्यूल क्वेश्चन आंसर भी आप बनाएंगे, यहाँ पे लोक साहित्य से बनाएंगे। तो इस तरीके का यहाँ पे दिया गया है। फिर जो एक नागपुरी में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है आपका वो लोक गीत हो जाता है। इसके अंतर्गत आप क्या क्या चीज को देखेंगे, नागपुरी लोक संगीत और राग छंद, जो विभिन्न राग है उसके बारे में आप देखेंगे। नागपुरी राग छंद मनक परिचय, जितना जो राग है उसका परिचय आप यहाँ पे देखेंगे। फिर जो डमकच है, झूमर है, जनानी झूमर है, मर्दानी झूमर है, उसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर जो झारखंड के जो विभिन्न आपका त्योहार हो गया उसके बारे में आप देखेंगे, जैसे फगुआ हो गया, पावस हो गया, ये सब जो झूमर है उसका पार्ट आप इसको देखेंगे, यहाँ पे बढ़िया देखेंगे, लहसुआ देखेंगे, झुमटा देखेंगे, खेमटा के बारे में आप यहाँ पे पढ़ेंगे। पचरंगी फगुआ हो गया, ये भी जो एक खेल है उसके बारे में आप देखेंगे। सोहराई जो पर्व है उसके बारे में जरूर देखेंगे, माठा देखेंगे। उसके बाद आप इसी बुक में देखेंगे बहुविकल्पीय जो सवाल है लोकगीत से संबंधित, तो उसके बारे में आप जो है इसी बुक में देखेंगे। फिर आगे जब आप बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पे कि नागपुरी लोक कथा, नागपुरी लोक कथा से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं और यही जो है आपका नंबर उठाने का बेहतरीन माध्यम है, क्योंकि लगभग जो छात्र होते हैं वो अगर नागपुरी क्षेत्रीय भाषा उनका नहीं रहा है, लेकिन भी अगर उन्होंने क्षेत्रीय भाषा के रूप में नागपुरी का चयन किया है, तो ग्रामर का जो पार्ट है, व्याकरण का जो पार्ट है, वो लगभग छात्र देखेंगे। ज्यादा छात्रों का फोकस ग्रामर के पार्ट पे होता है। आप जो नंबर उठा सकते हैं ज्यादातर वो आप जो है लोक कथा जो हो गया, जो कहानियां हो गई, उससे आप नंबर उठा सकते हैं। इसलिए इस बुक में जो है बन हिरनी कर बेटा, छोटकी बहुरिया, नवा चांद और गोपी चांद, तिरितिया चरित्र, सात भाई एक बहिन, बालमयित रानी और मधु भंडारी, ये सब जो आपका जो लोक कथा है इस बुक में आप इस लोक कथा को भी पढ़ेंगे। और ये सब जो है ये बहुत ही रोचक लोक कथा है। जब आप इन कहानियों को पढ़ेंगे तो आपका जो बुद्धि है उसका भी विकास होगा। और ये सब ऐसी कहानियां हैं जिसको अगर आप एक बार पढ़ते हैं तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाती है। जैसे ही एग्जाम्स में इससे संबंधित प्रश्न आएगा आप जो है उसको आसानी से बना पाएंगे। इसी में देखिए फिर बहुविकल्प सवाल लोक कथा बन हिरनी कर बेटा, ये जो लोक कथा है बन हिरनी कर बेटा, इससे किस किस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है, किस किस तरीके का प्रश्न आ सकता है, तो उसका एक आपको यहाँ पे क्वेश्चन सेट भी दे दिया गया है सभी का, तो वो देखेंगे। फिर आप देखेंगे इसमें के साहित्य और साहित्यकार, जो झारखंड की जो साहित्य है और जो झारखंड के जो साहित्यकार हुए थे वो कौन कौन है उसके बारे में आप जो है इस बुक में पढ़ेंगे। यहाँ पे इसका जो गद्य और पद्य दोनों भाग यहाँ पे दिया गया है और उसका फिर आप ये भी बनाएंगे, क्वेश्चन आंसर भी आप जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा। फिर जो आपका हो गया मंजर जो पुस्तक है, तो मंजर पुस्तक के बारे में भी आप यहाँ पे पढ़ेंगे और उससे संबंधित जो प्रश्न आ सकते हैं उसके बारे में आप देखेंगे। मंजर भाग 2 जो है उसके बारे में भी आप देखेंगे। यहाँ पे बनफुल भाग 1 और बनकेवड़ा भाग 1, इसके बारे में भी आप यहाँ पे देखेंगे इस बुक में।
अगला है आपका कि नागपुरी निबंध जो मातृभाषा का महत्व है वो क्या है, तो उस पर आपको नागपुरी में निबंध लिखना है, उसके बारे में आपको दिया गया है। सहिया संस्कृति के बारे में, अखड़ा संस्कृति और जनी शिकार। जनी शिकार जो है इससे संबंधित प्रश्न अक्सर आपका नागपुरी में भी पूछा जाता है और आपका जो झारखंड का इतिहास है उस हिसाब से भी इसका जो है प्रश्न वो रहता है। तो ये सब काफी, जैसे आप करम पर्व को देखेंगे, करम पर्व झारखंड का मुख्य एक त्योहार है जिसको बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, तो इससे भी प्रश्न जो है अक्सर रहता है, तो आप यहाँ उन चीजों को देखेंगे। फिर प्रतियोगिता मनक नागपुरी से जुड़ल सवाल। अब तक नागपुरी विषय से जिन परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछा गया है वहां आप उसको देखेंगे। जैसे आप देख लीजिए शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट जो 2012 में हुआ है उसका प्रश्न है आपको दिया हुआ इसमें। झारखंड पुलिस का जो हुआ था 2017 का जो बहाली हुआ था उसमें जो प्रश्न पूछा गया है वो आपको दिया गया है। राजस्व कर्मचारी का जो 2018 में हुआ था उसका आपको दिया गया है। जो शिक्षक नियुक्ति का जो हुआ था आपको हाई स्कूल टीचर्स का उसका आपको दिया गया है। और जो जेपीएससी में भी जो पूछा गया है, 5वां 6ठा जो जेपीएससी में जो पूछा गया है इससे प्रश्न, तो वो आपको इसमें दिया गया है। तो उन चीजों को आप जो है इस वीडियो में देख सकते हैं। फिर आप आगे जब बढ़ेंगे इसमें तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि नागपुरी भाषा उद्भव और विकास, उसके बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से इसको जो है यहाँ पे बताया गया है, तो आप उसको इस बुक में जो है देख सकते हैं। मैं एक कोशिश करूंगा कि इस बुक के अनुसार मैं आपको चैप्टर वाइज बहुत ही छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से एक एक चीज को इस क्लियर कराऊंगा आपका, चाहे आप जेपीएससी हो, जेएसएससी हो या जेटेट हो या झारखंड स्तरीय किसी भी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो मैं जल्द ही इस पर एक वीडियो भी आपको बनाऊंगा, आप लोगों के लिए लाऊंगा कि आप जो है चैप्टर वाइज विषय के अनुसार जो है आप तैयारी अपना पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों आज जो है नागपुरी के लिए जो बेहतरीन कुछ पुस्तकें हैं उसको लेकर के आज का ये वीडियो, उम्मीद है आपको काफी पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।